नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर नंबर 025-864 864 नंबर का जो पेपर है इसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन कि क्वेश्चन देखने के बाद क्या थॉट्स हो और कम समय में उसको कैसे सॉल्व किया जाए। इन सारी बातों को देखते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है और 4 लेटर्स का सवाल है। 4 लेटर्स का जब भी हम सवाल करते हैं तो देखो सबसे पहला तरीका हमारा क्या होता है, पेयर ऑफ लेटर्स का, और उसके बाद दूसरा तरीका होता है कंपैरिजन का, और तीसरा तरीका हमारा होता है यहाँ पर डिफरेंस का, जिसमें मैंने आपको 3 तरीके सिखा रखे हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं मीनिंगफुल वर्ड। ये हमारा क्रम होता है चेक करने का। तो पेयर ऑफ लेटर्स की बात करूँ, देखो जेड से वाई नहीं है यहाँ पर। कंपैरिजन की बात करूँ तो फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो देखो जेड से के बड़ा डिफरेंस है, जेड से बी +2, बट आर से जे नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। थर्ड हमने पढ़ा डिफरेंस में मैंने 3 तरीके सिखाए थे, 1 2 3 4, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ या फर्स्ट फोर्थ और सेकंड थर्ड। तो यहाँ देखो क्या है, फर्स्ट से थर्ड वाला है -1 अगेन -1 -1 अगेन -1। यहाँ पर भी यही सीन है, -1 एंड -1। तो हमें एक ऐसा ही पेयर देखना है जिसमें फर्स्ट और थर्ड में -1 हो, सेकंड से फोर्थ में क्या हो, -1। तो यहाँ देखो ये प्लस है तो ये गलत है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी क्या है, माइनस। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है बेस्ड ऑन वर्ड्स एनालॉजी का सवाल है। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के अंदर क्या आता है, कैटरपिलर, बटरफ्लाई, एग्स, कैटरपिलर, प्यूपा एंड अगेन बटरफ्लाई। और टेडपोल जो है वो फ्रॉग की लाइफस्टाइल में आता है, मेंढक की। फ्रॉग, एग या एग स्पान बोलते हैं, उसके बाद अर्ली टेडपोल, लेट टेडपोल, फ्रॉगलेट और उसके बाद अगेन एडल्ट फ्रॉग। तो ये टेडपोल किसकी लाइफ साइकिल में आता है, फ्रॉग। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो यहाँ जो 4 लेटर्स का सवाल है ऑड वन आउट में, उसमें अगेन सबसे पहला तरीका हम क्या लगाते हैं, पेयर ऑफ लेटर्स का। सेकंड हम लगाते हैं यहाँ डिफरेंस का, और थर्ड तरीका हमारा होता है यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड का। ये तरीके हम लगाते हैं। तो पेयर ऑफ लेटर्स की बात करें तो देखो सबसे पहले ए से जेड, सी से एक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और यहाँ LO होता है तो ये गलत है। यहाँ GT और केविन पीटरसन, दिवाली और फ्यूचर। तो बाकी 3 ऑप्शंस के अंदर तो पेयर ऑफ लेटर्स है, थर्ड ऑप्शन के अंदर पेयर ऑफ लेटर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बेस्ड ऑन नंबर्स का ऑड वन आउट। अच्छा सवाल है, बेहतरीन लॉजिक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके चलते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, जो पहले 3 डिजिट है उनका प्रोडक्ट लास्ट के 2 डिजिट है। 1 × 2 × 3 कितना होता है, 6। यहाँ पहले 3 एंड बाद वाले 2, तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, परफेक्ट है। यहाँ पर भी, यहाँ देखिए 6 2 जा 12 बिल्कुल है, और यहाँ देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ क्या दे रखा है 0 6। तो फोर्थ ऑप्शन को क्या कर दूंगा मैं, एलिमिनेट कर दूंगा। तो क्या देखा, पहले 3 अक्षरों का जो प्रोडक्ट है वो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर बन रहे हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सिलॉक्स का सवाल है। 2 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन। पहला है ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, सभी अभिनेता, सारे एक्टर क्या हैं, लड़कियां हैं। और आगे दे रखा है ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सारी लड़कियां क्या हैं, खूबसूरत हैं। कंक्लूजन है अभिनेता और एक्टर और ब्यूटीफुल। तो देखो ये एक्टर और ये ब्यूटीफुल, ऑल एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही है। सेकंड दे रखा है, यहाँ से मैं राइट टू लेफ्ट पढ़ूंगा, यहाँ तो क्या पढ़ूंगा, सम गर्ल्स आर एक्टर्स, तो सेकंड वाला भी क्या है यहाँ पर सही। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहाँ पर क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है डायरेक्शन का सवाल है। विकास दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया हमने
और यहाँ से साउथ की ओर कितना चला 40। फिर वह राइट मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। राइट का मतलब है क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमा और कितना चला 30। फिर वह लेफ़्ट मुड़ता है, लेफ़्ट का मतलब एंटी क्लॉक घूमा और कितना चला 50। तो ये क्या है इसका 50 चला। वह पुनः लेफ़्ट मुड़कर 30 मीटर चलता है, लेफ़्ट का मतलब एंटी क्लॉक, और एंटी क्लॉक मुड़ा और यहाँ पर आ गया 30। तो ये इसका फाइनल पॉइंट है। और हमने देखा स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट्स क्या है, एक ही सिद्ध के अंदर है। अब पूछा वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये 40 और ये 50, तो टोटल कितना हो गया 90। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है वेन डायग्राम का सवाल है और मेरे पास वेरिएबल्स है जज और चोर। तो जज और चोर में कैसा रिलेशन है, नो वन का। जज और अपराधी नो वन, चोर और अपराधी ऑल आर, कि सारे चोर क्या है यहाँ अपराधी है और जज का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ देखो ये क्या है चोर और सारे के सारे चोर क्या है अपराधी है, और यहाँ क्या आ जाएगा जज। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है बोडमास का सवाल है और दिया है किन्हीं दो प्रतीक चिन्हों व दो संख्याओं को परस्पर बदलकर, मुझे दो तो साइन को चेंज करना है, दो नंबर्स को चेंज करना है। तो ऑप्शन दर ऑप्शन चलते हैं। देखो माइनस की जगह मुझे लेना है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन की जगह लेना है माइनस, 4 की जगह लेना है 5 और 5 की जगह क्या लेना है 4। तो सबसे पहले क्या करें, बोडमास को फॉलो करते हैं। तो क्या लिखेंगे 7 - 6 + 20। तो 27 - 6 करूँगा तो 21। तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन, 5 की जगह 6 और 6 की जगह क्या लिखना है 5। तो सबसे पहले बोडमास को फॉलो करें तो 7 × 5 - 6 + 4, 7 × 5 = 35, -6 + 4 39, -6 करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा 33। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है नंबर पजल का सवाल है। नंबर पजल का सवाल हमेशा अपने आप में बेहतरीन होता है। तो मुझे 3, 3 और 3 से क्या बनाना है 3 बनाना है। यहाँ एक कॉम्बिनेशन है तो मैं 3, 3, 3 से क्या बना रहा हूँ 3। तो मैंने @ को डिवीज़न सपोज किया और इसको मल्टीप्लिकेशन सपोज किया। तो 3 / 3 × 3, तो आंसर कितना है 3। सेम वे आगे चलेंगे, @ को डिवीज़न और इसको लिया हमने मल्टीप्लिकेशन। 48 / 4 × 3, तो वैल्यू कितना है अपना 36। मतलब दोनों में कंडीशन सेम है। तो नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे तो 97 / 13 × 2, तो वैल्यू कितना ही हमारी 14। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट सवाल है अरेंजमेंट का सवाल है। फ़ोटो खिंचवाने के लिए 5 लड़कियां एक बेंच पर बैठी हैं। सीमा रानी के लेफ़्ट है, रानी, और रानी के लेफ़्ट कौन है सीमा। ऊपर लिखा है सीमा इज़ टू द लेफ़्ट ऑफ रानी एंड, और किसके लिए आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पर सीमा, और सीमा बिंदु के राइट है, सीमा बिंदु के राइट है। ये एक इन्फॉर्मेशन लिखी हमने। मैरी रानी के राइट है, मैरी कहाँ है रानी के राइट, तो ये रानी, और रानी के राइट कौन है मैरी। रीता रानी तथा मैरी के मध्य में है, रीता कहाँ है रानी और मैरी के मध्य में। तो रानी, रानी के बाद रीता, और रीता के बाद कौन है मैरी, और मैरी कहाँ है रानी के राइट है। फ़ोटो खिंचवाने के लिए मध्य में कौन बैठा, तो ये अपनी सीरीज है 5 लोगों की, और इसमें मिड में कौन है रानी। तो थर्ड ऑप्शन क्या सेकंड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा कि इन 5 में मध्य में कौन बैठी है रानी बैठी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है
एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल है और यहाँ क्या लिखा है, घटना ए प्रभाव है और यहाँ क्या है, बी है। ऑप्शंस देखें आप, देखो दो इंसिडेंसेस दे रखे हैं। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि हमें ये चेक करना होता है कि सबसे पहले तो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं या नहीं करते, इसमें कौन सा कॉज और कौन सा इफेक्ट है, इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, मेजर दयाल की शिक्षा भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में से एक हुई है। मेजर दयाल किसी कैंडिडेट का नाम है जिसकी एजुकेशन कहाँ हुई है कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर उन्होंने क्या की है, अपनी पढ़ाई की है। सेकंड दे रखा है, मेजर दयाल के पास बेहद धारा प्रवाह बोलने की शक्ति है। मेजर दयाल हैज़ एक्सट्रीमली फ्लुएंट स्पीकिंग पावर। तो बेहद धारा प्रवाह बोलना, ये क्या है, प्रभाव है। ये क्या है, प्रभाव है। तो धारा प्रवाह बोलना ये प्रभाव है, बट ये प्रभाव किस चीज़ का है, तो यहाँ दे रखा है कि उनकी शिक्षा एक बहुत ही बेहतरीन जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है उनमें से किसी एक इंस्टीट्यूट के अंदर हुई है। तो क्या बेहतरीन इंस्टीट्यूट में पढ़ने से आदमी में धारा प्रवाह बोलने फ्लुएंसी आ सकती है? तो हम बोल सकते हैं कि ये उसका एकमात्र कारण नहीं है, कुछ और भी कारण है जिसके कारण वो धारा प्रवाह हो सकता है। स्कूल के अंदर वो नॉर्मल थे, उसके बाद उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की, आर्मी ज्वाइन की, जैसे दे रखा है मेजर दयाल है, तो वहाँ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हो, वहाँ ट्रेनिंग के दौरान उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हो, या हो सकता है बिफोर दैट उन्होंने कुछ और ऐसे काम किए हों कि उनमें उनका जो स्पोकन है वो क्या हुआ हो, इम्प्रूव हुआ हो। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ पहला ही मतलब सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान में पढ़ने से ही फ्लुएंसी आती है, क्योंकि आप और हम में से भी बहुत सारे लोग बेहतरीन स्कूल्स में पढ़े हैं, बट हो सकता है तब तक हम में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं थी। तो मैंने सेकंड को क्या माना, सेकंड एक प्रभाव है। सेकंड क्या है, एक प्रभाव है। घटना बी एक प्रभाव है, लेकिन ए इसका मुख्य कारण नहीं है। तो मैं डी ऑप्शन को यहाँ क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला सवाल है, सीरीज का सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके चलते हैं। तो मुझे क्या करना है, डिफरेंस देखो मल्टीपल में आ रहा है यहाँ पर, 100 से 200, तो मतलब कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो 100 से 220 कैसे बने कि 100 इंटू 2, तो कितना आया 200 और प्लस 20 किया है। तो पहले इंटू 2 और उसके बाद क्या किया, प्लस 20, तो नंबर क्या बना 220। अब 220 से मुझे क्या बनाना है, 580। तो अगर मैं इंटू 3 करूँ तो वैल्यू आती है 660, 660। तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, 2.5 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 से, मतलब 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यू कितना आएगी यहाँ पर 550, और उसमें कितना ऐड किया 30। तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 2.5 से मल्टीप्लाई किया, तो अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 580 इंटू 3, तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास 1740, और इसमें पहले 20 जोड़ा फिर 30 जोड़ा, आप कितना जोड़ेंगे 40 जोड़ेंगे, तो वैल्यू कितना बनेगी 1780। कितना बनेगी 1780। अब 1780 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 से। जो वैल्यू आएगी उसमें इस बार कितना जोड़ेंगे, प्लस 50 जोड़ेंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर हमारी आ जाएगी, चेक कर लेते हैं इसको। बासठ 30 और 50 कितना हो गया 6280। तो आंसर मेरा परफेक्ट है। तो क्या किया, पहले इंटू 2 किया, फिर 2.5 किया, 3 किया, 3.5, ऐसे सीरीज चली है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, रैकेट का कोड लिखा है तो ट्रैक का कोड क्या होगा। ये फिक्स कोड का सवाल है। फिक्स कोड इन द सेंस जो ये 5 लीटर्स हैं ये आपको ऊपर मिलेंगे, देखो TRACK सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो टी का कोड क्या है, वहाँ पर 4 देख सकते हैं आप, तो 4 और 4। उसके बाद R है और R फर्स्ट पोजीशन में, फर्स्ट पे कोड क्या है 8, तो यहाँ ये एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारा, डी ऑप्शन, कि ट्रैक का कोड क्या होगा 48135। एक ही ऑप्शन बचा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सारे लेटर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर। तो देखो टी कितने नंबर पे आता है, टी का कोड मैंने क्या लिखा 4, आर का कोड कितना है 8, ए का कोड है 1 और सी का कोड कितना है 3 एंड आफ्टरवर्ड्स कितना है 5।
तो 48135। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम फिलर बेस्ड सवाल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेटर्स की काउंटिंग करते हैं। तो लेटर्स की काउंटिंग करें, देखो 2 4 6 8 10 12 14 एंड 15। कितने अक्षर है? 15। 15 में या तो पेयरिंग होती है 3-3 अक्षरों की, या पेयरिंग होती है 5-5 अक्षरों की। पेयरिंग करते हुए यहाँ चलते हैं। तो 3 में मैं ब्रेक डाउन करूँ तो देखो 3 3 3 एंड 3। अब ए ग्रुप के अंदर 3 पोजीशन है, चाहे तो फर्स्ट को कंपेयर कर सकते हैं, सेकंड को कर सकते हैं और थर्ड को भी कंपेयर करते हुए चल सकते हैं। तो देखो अगर यहाँ में थर्ड में रिलेशन बन रहा है ACB, मतलब तीनों के तीनों अक्षर क्या है? अलग अलग है। तो रिलेशन देखिए आप, ACB ACB परफेक्ट है। तो ACB एक ये सीरीज चली। नेक्स्ट देखो सेकंड पोजीशन को देखो, BCA, अगेन BC और A दे रखा है। थर्ड लेटर लेता हूँ मैं यहाँ पर ABC AB और C। तो 3 लेटर्स का यहाँ कॉम्बिनेशन है, ABC का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। देखो ABC यहाँ है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और आफ्टरवर्ड्स B एंड B। फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा यहाँ पर? राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। जो त्रिभुज है, अच्छा डायग्राम है, इसमें मुझे क्या गिनने हैं? ट्राइंगल्स गिनने। तो ट्राइंगल्स गिनने का हमारा तरीका क्या है? एक एक बिंदु से शुरू करते हुए हमें चलना है। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ से देखो एक ट्राइंगल मुझे ये दिखाई दे रहा है, बाकी कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा। तो इस बिंदु से कितना ट्राइंगल बना? A। सेकेंड, यहाँ से मैं चलता हूँ, यहाँ से देखिए आप 1 2 एंड 3। यहाँ से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बने? 3 ट्राइंगल्स बने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ से कोई ट्राइंगल है नहीं। अगला बिंदु मैं ये लेता हूँ। यहाँ से ट्राइंगल्स की बात करें तो देखो 1 2 एंड 3। तो इस बिंदु से कितने बने? 3। कब? जब हम इस रास्ते के ऊपर चलें। अब इसी बिंदु से ऊपर चलते हैं। यहाँ देखो 1 और 2, तो 2 ट्राइंगल्स और बन रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ ट्राइंगल्स कितने हो गए? 5। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट हम टच कर चुके, ये टच कर चुके, ये टच कर चुके। यहाँ से चले ट्राइंगल नहीं है, यहाँ से ट्राइंगल नहीं है, यहाँ से ट्राइंगल नहीं है, और यहाँ से एक ट्राइंगल और दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो एक ट्राइंगल से यहाँ से बना, यहाँ से भी कोई ट्राइंगल नहीं है। तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हुए? 1 5 + 1 6 7 7 + 3 कितना हुआ? 10। तो टोटल ट्राइंगल्स कितने यहाँ पर? 10। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डाइस का सवाल है। पूछा है संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहता है कि जो विजिबल सरफेसेज होती है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती। तो 6 के अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता? 3 2 नहीं हो सकता। तो 3 2 यहाँ, और एक उसके बाद दे रखा है 5। तो एक ही ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं 2 ऐसे डाइस को कंपेयर करूँगा जिसकी केवल एक सतह समान हो। कितनी सतह समान हो? एक सतह। तो देखो यहाँ पर कितनी 2 सरफेसेस सेम है। अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ तो 3 एंड 3 केवल एक सतह समान है। और जब एक सतह समान हो तो क्या करते हैं? उस समान सतह से दिए गए नंबर्स को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं। तो मैं क्लॉकवाइज अरेंज करता हूँ। यहाँ से 3 से क्लॉकवाइज चलूँ तो 3 2 6, और वहाँ भी 3 क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे हम तो 3 5 4। तो 6 के अपोजिट कौन आएगा यहाँ पर? 4। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है, इस तरफ आप देखें, इक्वलिटी इनइक्वलिटी का सवाल है। एक स्टेटमेंट दे रखा है और 2 कंक्लूजन है। हमसे पूछा है कौन सा कंक्लूजन सही है और गलत है। देखो, तो हमने सीखा है, अगर मैं इस साइन की बात करूं तो ये वाला जो हिस्सा होता है, बीक वाला हिस्सा, ये छोटा होता है, और ये वाला हिस्सा क्या होता है? ग्रेटर, और ये वाला हिस्सा क्या होता है? स्मॉलर। और हम जाते कहाँ से कहाँ हैं? छोटे से बड़े की तरफ। मतलब मुझे ई से एल की तरफ जाना है। तो देखो यहाँ ई है, ई से मैं एम जा सकता हूँ, एम से जे जा सकता हूँ, और जे से एल जा सकता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या नोटिस किया कि मैं ई से एल जा सकता हूँ या नहीं? तो जवाब मिला बिल्कुल जा सकते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा?
ई और एल के बीच 3 स्टेशन है, किसी भी एक स्टेशन के ऊपर मुझे सिंगल साइन चाहिए जिसका मुंह किधर ओपन हो, एल की तरफ। तो देखो ये एक सिंगल साइन अवेलेबल है जिसका फेस किधर ओपन हो रहा है, एल की तरफ। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की बात करें, कहाँ से कहाँ जाना है, देखो नेक्स्ट। तो हमने क्या देखा, मुझे जे से सी की तरफ जाना है, तो जे से मैं एम नहीं जा सकता, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। तो पहला कंक्लूजन सही है यहाँ पर और सेकंड कंक्लूजन क्या है, गलत है। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है। सवाल क्या कहता है, द बॉय इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ सुरेश मदर। फोटो में दिखाई देने वाला लड़का, तो फोटो में कौन है, लड़का है, वो कौन है, सुरेश की माता। तो ये सुरेश और ये सुरेश की माता, और माता के इकलौते पुत्र, तो इकलौता पुत्र कौन हुआ, सुरेश, और इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो ये फोटो और फोटो वाला लड़का। तो सुरेश का उस लड़के से, किससे, क्या लिखा हुआ है, लड़के से। तो हमने क्या सीखा है, जिससे पूछे वही रिलेशन बताता है। तो फोटो वाला लड़का इसको क्या कहेगा, फादर, पिता। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है, एक वर्ड दे रखा है जर्नलिस्ट, और इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये हमसे पूछा है। विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। तो पहला देखें, जर्नी, JOURN और ई नहीं है, तो जर्नी नहीं बनेगा यहाँ पर। सेकंड की बात करें, टूरिस्ट, तो देखो TOURIS और T, तो यहाँ T 2 टाइम्स है, और जो दे रखा है गिवन वर्ड उसमें T कितनी बार है, केवल एक बार है। तो क्रॉस चेक करते हैं आगे कि कुछ और ऐसा है या नहीं, अदरवाइज इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। आगे दे रखा है रेशन या राशन, जो भी हम पढ़ते हैं इसको, तो RATION, परफेक्ट बन रहे हैं, सारे के सारे अवेलेबल हैं। उसके बाद दे रखा है नेशन, तो देखिए NATION, तो यहाँ भी डाउट है कि नेशन 2 टाइम्स है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो एक ऑप्शन बचा हमारे पास, कौन सा, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, कि ये जितने भी लेटर्स है वो यहाँ जितनी बार दे रखे हैं उतनी बार ही क्या है, अवेलेबल है। देखें RATION, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। सबसे पहले मैं जो लास्ट स्टेप है उससे रिवर्स ऑर्डर के अंदर चलता हूँ। अगर इसको मैं ओपन करके वापस इस तरफ आऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, और यहाँ पर एक बेस के अंदर ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर और दिखाई देगा। तो बेस में कितने ट्रायंगल्स दिखाई देंगे, 2। यहाँ 2 कटी हुई पार्ट दिखाई देंगे कौन स्ट्रक्चर में, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ सिंगल है, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ सिंगल है, ये ऑप्शन गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा जहाँ बेस के अंदर 2 कट दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है कि 5 वर्ड्स है और इनको मुझे क्या करना है, डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर जमाते हुए चलना है। तो फर्स्ट लेटर सब में सेम है, सेकंड से कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो देखो O O O, 3 O है। उसके बाद H और I, तो H और I में पहले कौन आता है, H 8 नंबर पे, और I कितना आता है, 9 नंबर पे। तो पहले 3 और 3 के बाद क्या आएगा, 2। तो एक ही ऑप्शन के अंदर मेरे पास 3 2 दे रखा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, बाकी को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी को अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो सेकंड O O O, उसके बाद R R U, तो लास्ट में U आएगा, पहले कौन आएगा R, तो ये फर्स्ट सबसे लास्ट में आएगा R R। K और S में पहले कौन आएगा K, तो 5 4 और 1, बाकी 3 का कॉम्बिनेशन भी एज इट इज़ यहाँ पर गिवन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। अगला प्रश्न है, यदि नीले का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, हरे का अर्थ पीला, कलर कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, पीले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ सफ़ेद और सफ़ेद का अर्थ बैंगनी है, तो दूध का रंग, तो दूध का बेसिक कलर क्या होता है, वाइट। बेसिक कलर क्या होता है, वाइट, और वाइट को यहाँ क्या कहा है, पर्पल। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल अगेन एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल। विवाह दर लगातार गिरते जाने का कारण है कि अपनी अलग पहचान बनाए रखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही। लोग शादी इसलिए नहीं कर रहे कि वो चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी वो बनी रहे, सेपरेट बनी रहे, अपनी अलग पहचान बनाए रखने वालों की संख्या। ठीक है, तो पहला दे रखा है कि अनुमान क्या है इसके पीछे कि शादी के बाद क्या होता है, आइडेंटिटी की बात कर रहा है कि आइडेंटिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसने दिया है शादी होने पर व्यक्ति की निजी पहचान खत्म हो जाती है। क्लास में आपको सिखाया है जब भी किसी अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट या कंक्लूजन के अंदर स्ट्रॉन्ग वर्ड दे रखा हो तो वो हमेशा क्या होता है, गलत होता है। इसने बोला है निजी पहचान खत्म हो जाती है। निजी पहचान खत्म होना 100% इंडिकेट कर रहा है, चाहे वो 100% पॉजिटिव हो या 100% नेगेटिव हो। शादी होने पर पहचान ख़त्म नहीं होती, पहचान बदलती है कि वो अनमैरिड से क्या हो गया, मैरिड हो गया। तो पहला डेफिनेटली फॉल्स है यहाँ पर। फिर दे रखा है विवाहित व्यक्ति उतने संतुष्ट नहीं होते जितने कि अविवाहित। तो यहाँ ये बात किसकी कर रहा है, सेटिस्फैक्शन की, जबकि सवाल में किसकी बात हो रही है, आइडेंटिटी की। तो ये रिलेट नहीं कर रहा तो मैं सेकंड को भी क्या कर दूंगा, यहाँ पर गलत कर दूंगा। तो यहाँ दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन डी मेरा आ जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल रिफ्लेक्शन का सवाल है। तो अगर मिरर यहाँ है तो मेरा रोटेशन किधर होगा, लेफ़्ट टू राइट। तो सबसे बगल में तो मुझे ये एरो दिखाई देगा और उसके ठीक नीचे क्या दिखाई देगा, सर्कल। तो देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। और जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो दो चीज़ों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो गिवन लेटर उसकी पोजीशन लिखते हैं और उसके बाद उसके पेयर की पोजीशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनकी पोजीशन लिखते हुए चलते हैं। 15, 18, 1, 20, 15, 18 और 25। अब इनका सम करते हैं। दो तरीके होते हैं यहाँ पर, पहला तरीका पोजीशन का सम करना और दूसरा तरीका इनकी डिजिट्स का सम करना। तो सबसे पहले हम सम करते हुए चलते हैं। तो देखो यहाँ कितना है, 15, 15 और 25। तो 15 और 15 30, 30, 50 और 55। फिर देखो 18 और 18 कितना हो गया, 36 और ये हुआ 21। अब इनका सम करते हैं, कितना आया, 112 और देख कितना रखा है, 116। तो क्या करूँ, इसमें +4 करूँ। तो एक रिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया कि लेटर्स की पोजीशन का सम करके उसमें +4 किया। अब +4 का रीज़न क्या है वो बाद में चेक करेंगे, सेकंड को फॉलो करते हैं एक बार। तो यहाँ अगेन मुझे क्या करना है, पोजीशन का सम करना है। 18, 1, 22, 5, 14, 15, 21 और 19। अब इनका सम करते हैं। देखो ये कितना आया, 40 और 20 कितना हुआ, 60। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें आप 18, 19, 20, 40, 41, 45 और यहाँ पर 55। तो यहाँ सम कितना आया, 115 और उसमें कितना जोड़ दिया, 4। तो कितना बन गया, 119। तो कंक्लूजन क्या निकला कि लेटर्स की पोजीशन का सम करने के बाद उसमें मुझे क्या करना है, +4 ऐड करना है। तो यहाँ सेम फॉलो करते हैं हम। देखो यहाँ पर 9, 18, 9, 4, 15, 12, 15, 7 और 25। सम करते हैं। देखो इनका 9 + 9 18 और 18 + 18 36। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो 15 और 30, 50 और 55, 12, 16, 23 और यहाँ कितना लिया, 23। सम करते हैं, 114 प्लस क्या कर दिया, 4। तो नंबर कितना आएगा, 118। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 सवाल। कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा अलग फोकस कर चलना है। 2 सवाल मेरे पास थे एनालिटिकल रीजनिंग के, उनके लिए भी फोकस करना है आपको, क्योंकि अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम लगा था एडुकेटिव से, उसमें एनालिटिकल के काफ़ी सवाल पूछे गए थे। तो सवालों को कैसे करना है वो आपको सिखाया है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।